बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है, उसके अध्याय 13वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है संन्यास की विधि। संन्यास की विधि। सुब्रह्मण्य बोले, इसके पश्चात अथ मध्याह्न समय स्नात्वा नियतमानसः अथ मध्याह्न समय स्नात्वा नियतमानसः गन्धे पुष्पाक्षतादीन पूजा द्रव्यान्युपाहरेत। पूजा द्रव्यान्युपाहरेते। नैरते पूजे देवं विघ्नेशमुदेव पूजितं गणानां त्वेतु मन्त्रेणा वाहेत्सु विधानितः। वाहेत्सु विधानितः। रक्तिवर्णं महाकायं सर्वाभरणभूषितं पाशाङ्कुशाच्छाभीष्टं च दधानं करुपङ्कजे। दधानं करुपङ्कजे। सुब्रह्मण्य बोले, इसके पश्चात मध्याह्न काल में स्नान करके समाहित चित्त होकर गंध पुष्प अक्षत आदि पूजन सामग्रियों को एकत्रित करे। नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नेश्वर देव की पूजा करे। पहले गणानाम त्वा इस मंत्र द्वारा विधि विधान से उनका आवाहन करे। रक्त वर्ण वाले विशालकाय सभी आभरणों से विभूषित और अपने कर कमलों में पास अंकुश अक्षमाला तथा अभीष्ट वर मुद्रा धारण किए हुए शंभुपुत्र गजानन का इस प्रकार आवाहन तथा ध्यान करके खीर मालपुआ नारियल गुड़ा से पूजन करके उत्तम नैवेद्य अर्पण करे और इसके बाद तांबूल दे। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार कर विघ्नहर्ता अर्थात निर्विघ्न हेतु प्रार्थना करे। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार कर निर्विघ्नता हेतु प्रार्थना करे। तत्पश्चात अपने गुह्य सूत्र के अनुसार औपासन अग्नि में आज्य भागांत हवन करे और इसके बाद अग्नि संबंधी मख तंत्र आरंभ करे। आज्य भागांत अर्थात कुशकंडिका के अनंतर अग्नि में जो 4 आहुतियां दी जाती हैं, उनमें प्रथम 2 को आधार और अंतिम 2 को आज्य भाग कहते हैं। प्रजापति और इंद्र के उद्देश्य से आधार तथा अग्नि और सोम के उद्देश्य से आज्य भाग दिया जाता है। तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है, अर्थात आज्य भागांत हवन करे और इसके बाद अग्नि संबंधी मख तंत्र आरंभ करे। भू स्वाहा आदि तीनों व्याहृतियों से पूर्ण आहुति प्रदान कर हवन की क्रिया संपन्न करके आलस रहित होकर अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करे। इसके पश्चात स्नान करके सायंकाल की संध्या तथा सायंकालिक होम करने के पश्चात मौन होकर गुरु से आज्ञा मांगे। तदुपरांत चरु को पकाकर अग्नि में समिधा आदि और अन्न तथा घी के द्वारा रुद्र सूक्त तथा शब्दोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से हवन करें तथा अग्नि में अंबा सहित महादेव की भावना करें। पुनः गौरी का स्मरण करते हुए गौरीर्मिमाय इस मंत्र से हवन करने के अनंतर अग्नेय सृष्टि कृते स्वाहा इस मंत्र से एक बार फिर आहुति प्रदान करें। इस प्रकार निर्दिष्ट विधि से हवन के पश्चात बुद्धिमान पुरुष अग्नि के उत्तर की ओर कुशा मृग चर्म तथा वस्त्र से समन्वित आसन पर बैठकर मौन होकर स्तर चित्त से
ब्राह्म मुहूर्त पर्यंत गायत्री का जप करें। तदंतर स्नान करके अथवा यदि जल से स्नान करने में असमर्थ हो तो विधि पूर्वक भस्म स्नान करके उसी अग्नि में चरु पकाकर घृत से सिक्त करे और उसे निकालकर उत्तर दिशा की ओर कुशा पर रखे और चरु में घी मिलाकर शिव जी के चरण कमल में ध्यान लगाकर व्याहृति रुद्र सूक्त तथा ईशानादि पंच ब्रह्म मंत्रों का जप करें। इसके बाद प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव तथा ब्रह्मा के चतुर्थ्यंत नामों के आगे प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर जप करके पुनः पुण्यावाचन करने के अनंतर अग्नि स्वाहा कहकर अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य करे। तदंतर प्राणाय स्वाहा आदि 5 मंत्रों से घृत युक्त चरु से आहुतियां देकर अग्ने सृष्ट कृते स्वाहा ऐसा कहकर हवन करे। इसके बाद फिर से रुद्र सूक्त एवं ईशानादि पंच ब्रह्म मंत्रों का जप करे। इसके बाद महेशादि अर्थात ईशानादि चतुर्व्यूह के मंत्रों का जप कर बुद्धिमान पुरुष अपनी शाखा के अनुसार उन देवगणों को उद्देश्य कर शांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुखादि कर्म तंत्र प्रवृत्त किया गया है उसका निर्वाह करे। तत्पश्चात 26 तत्वों से बने हुए इस शरीर में अवस्थित तत्वों की शुद्धि के लिए बिरजा होम करे। मन में भावना करे कि मेरे शरीर में विराजमान ये सभी तत्व शुद्ध हो जाएं। हे मुने, उस प्रसंग में आत्मशुद्धि के निमित्त आरूढ़ केतुक मंत्रों से पृथ्वी तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए मौन धारण कर शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए घृत तथा चरु से हवन करे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथिव्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाग, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायु को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। श्रुति में प्रकृति को ही माया कहा गया है तथा उसी माया से इन तत्वों की उत्पत्ति भी श्रुति में कही गई है, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इन्हीं नियति आदि 5 के समूह को पंचकंचुक भी कहा जाता है। इन्हीं 5 के समूह को पंचकंचुक भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों को बिना जाने विद्वान भी मूर्ख ही होता है। प्रकृति के नीचे नियत और ऊपर पुरुष है। प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। काका छिगोल कन्याय का आश्रय लेकर पुरुष नियत एवं प्रकृति दोनों के पार्श्व में रहता है। इसी को विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव यही पंचक या तत्व समुदाय षष्ठ रूप में शिव तत्व कहा गया है। हे ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्य से यह शिव तत्व ही जाना जाता है। हे मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करना चाहिए। पृथ्व्यादि पंचक
शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, श्रादि पंचक, त्वगादादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादिकोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकंचुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मय शिव ज्योत से इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्क संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घस्सनोत्स्काय परस्मै देवाय इदं नमः इसका उच्चारण करें। इसके अनंतर उत्तिष्ठस्व विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा इस प्रकार उच्चारण कर आहुति प्रदान करे। तदंतर त्रैलोक्य व्यापने परमात्मने शिवाय इदं न मम ऐसा कहे और पुनः अपनी शाखा के अनुसार पहले तंत्र कर्म समाप्त कर घृत युक्त चरु का प्राशन करा के अपने पुरोहित को स्वर्ण आदि से युक्त दक्षिणा प्रदान करे। पुनः ब्रह्मा को विसर्जित करके प्रातःकाल होने पर औपसनिक हवन करे। तत्पश्चात साधक शम मा सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जप करे और या ते अग्ने इस मंत्र के द्वारा हाथ को अग्नि में तपाकर अद्वैत धाम स्वरूप अपनी आत्मा में अग्नि को आरोपित करे। इसके पश्चात प्रभातकालीन संध्योपासन तथा सूर्योपस्थान करके नाभि मात्र जल में प्रविष्ट होकर स्थिर चित्त तथा श्रद्धा युक्त होकर प्रेम पूर्वक सूर्य के मंत्रों का जप करे। यदि अग्निहोत्री को गिरजा होम करना हो तो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्येष्ट करे, फिर अच्छी प्रकार स्रोताग्नि में हवन कर दक्षिणा के सहित समस्त वेदों का दान करे। तदंतर अपनी आत्मा में अग्नि को धारण कर साधक घर से निकल जाए। इसके बाद गायत्री के प्रथम पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि ऐसा कहकर भूरोम यह बोले। इसके बाद दूसरे पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि कहकर भुवरो ऐसा कहे। इसके अनंतर तीसरे पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि शब्द के अंत में शुभरोम ऐसा कहे। हे मुनीश्वर इसके बाद निश्चल मन वाला होकर प्रेम पूर्वक तीनों पादों का एक साथ उच्चारण करे और बाद में सावित्रीम प्रवेश्यामि कहकर भूर्भुव ईश्वरोम का उच्चारण करे। ये भगवती सावित्री साक्षात शंकर की अर्धांगिनी है। 5 मुख 10 भुजाएं तथा 15 नेत्रों से समन्वित हैं। इनके शरीर का वर्ण अत्यंत उज्ज्वल है। नवरत्न से जटित इनका क्रीट मस्तक पर चंद्रमा की लेखा से शोभित हो रहा है। शुद्ध स्फटिक के समान इनके शरीर की कांति है। मंगलमयी ये हाथों में 10 आयुध धारण की हुई हैं। इनके अंगों में हार, केयूर, किंकड़ी तथा नूपुर आदि आभूषण शोभित हो रहे हैं। ये दिव्य वस्त्र तथा रत्नों के आभूषणों से मंडित हैं। ये शिवा सर्वव्यापिनी हैं एवं विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि गंधर्व दानव एवं मनुष्य से सर्वदा सेवनीय हैं। ये सदाशिव की मनोहर धर्म पत्नी है। जगदम्बा है। तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली है। त्रिगुणात्मका निर्गुणा एवं अजा है। इस प्रकार का विचार करके बुद्धिमान पुरुष को गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि ये आदि देवी हैं, त्रिपदा हैं, ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली एवं अजा है। जो पापी शास्त्रीय विधि का अतिक्रमण कर शिव रूपा गायत्री का जप करते हैं वे कल्प पर्यंत नरक में यातना प्राप्त करते हैं। जो पापी शास्त्रीय विधि का अतिक्रमण कर शिव रूपी
जो पापी शास्त्रीय विधि का अतिक्रमण कर शिव रूपा गायत्री का जप करते हैं वे कल्प पर्यंत नरक में यातना प्राप्त करते हैं। व्याहृतियों से ही गायत्री उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन हो जाती हैं और व्याहृतियाँ प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती हैं और व्याहृतियाँ प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती हैं। संपूर्ण वेदों का आदि प्रणव ही है तथा शिव का वाचक भी प्रणव ही है। यह श्रेष्ठ मंत्रों का राजाधिराज तथा महावीर स्वरूप है। प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव कहे गए हैं, क्योंकि वाचक और वाच्य में कुछ भी भेद नहीं है। काशी में मृत्यु प्राप्त करते समय शिवजी प्राणियों को इसी मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करते हैं। इसलिए एकाक्षर स्वरूप दिव्य मंगलमय तथा परम कारण स्वरूप अर्थात परम कारण रूप इस मंत्र की यति श्रेष्ठ हृदय कमल में उपासना करते हैं। अन्य मुमुक्षु धीर ब्रक तथा लौकिक पुरुष भी इन विषयों को अच्छी तरह जानकर परम कल्याणमय प्रणव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री को शिववाचक प्रणव में लीन करने के पश्चात अहं वृक्षस्य रे रिवा इस अनुवाक का जप करना चाहिए। तत्पश्चात यश छंद शाम रसभाह इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय अर्थात मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है। अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है उसी प्रकार मैं भी अक्षय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ तथा मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ, परम आनंदमय अमृत से अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। इस प्रकार यह त्रिशंकु ऋषि का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। इस अनुवाद को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहे दारे षडायाश्च वित्ते षडायाश्च लोके षडायाश्च व्युत्थितो अहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। हे मुने, इस वाक्य का मंद मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करे, फिर क्रमशः इन वाक्यों को उच्चारण करे। ओम भूः सन्निष्टं मया, ओम भुवः सन्निष्टं मया, ओम शुवः सन्निष्टं मया, ओम भूर्भुवः स्वः सन्निष्टं मया। इन वाक्यों का मंद मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करे। तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लेकर इस प्रकार कहे, ओम भूः समुद्रम गच्छ स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में होम कर दे। फिर ओम भूः सन्निष्टं मया, ओम भुवः सन्निष्टं मया, ओम शुवः सन्निष्टं मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटसूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो हे भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कहकर आचार्य
अपने हाथ से ही उसे कटसूत्र कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तब आचार्य शिष्य से कहे, इन दृश्य वज्रोवशी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मां गोपायोजः सखायोशीन्द्रस्य वज्रोवशी वार्त्रगणः सर्वमे भव यत् पापम तन्निवारे। अर्थात मैंने भूलोक का संन्यास अर्थात पूर्णतः त्याग कर दिया, मैंने भूभा अर्थात अंतरिक्ष लोक का परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्ग लोक का भी सर्वथा त्याग कर दिया। मैंने भूवरलोक और स्वर्गलोक इन तीनों को भली बात त्याग दिया। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चढ़ार बिंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाकर वह 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखे, फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले, आंवले के बराबर के उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु ब्रजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वः वा इदं भस्म मन एतानि चक्षुंसि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रियायुष्म, पूरा मंत्र इस प्रकार है। त्रियायुष्म जम दग्ने कश्यपस्य त्रियायुष्म यद्देवेषु त्रियायुषं तन्नो अस्तु त्रियायुष्म। तथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात अत्यंत भक्तिभाव से समन्वित होकर उत्तम शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित शिव जी का ध्यान करे। गुरु प्रसन्नता पूर्वक शिष्य के सिर पर हाथ रखकर दाहिने कान में 3 बार ऋषि छंद देवता सहित प्रणव मंत्र का उपदेश करे। इसके बाद श्रेष्ठ गुरु शिष्य पर करुणा करके 6 प्रकार के अर्थों से युक्त प्रणव के तात्पर्य को भी समझाए। शिष्य भी पृथ्वी पर दंडवत गिरकर 12 बार गुरु को प्रणाम करे और सदा गुरु के अधीन रहे तथा उनकी आज्ञा के बिना अन्य कर्म न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य सर्वदा वेदांत के अर्थ के अनुसार सगुण एवं निर्गुण भेद से शिव ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु सर्वदा श्रवण मनन निधि ध्यासन प्रातः कालिक अनुष्ठान तथा अंत में जापादि कार्य उस शिष्य से कराता रहे। शिष्य भी कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव जी द्वारा कही गई विधि के अनुसार शिव पूजन करता रहे। यदि शिष्य गुरु के आज्ञानुसार मंडल में शिव जी का सदा पूजन करने में असमर्थ हो तो गुरु से शिव का पीठ युक्त स्फटिक लिंग ग्रहण कर उसी की पूजा करे। चाहे मेरे प्राण चले जाएं अथवा भले ही सिर कटा लेना पड़े, किंतु भली बात भगवान त्र्यंबक का अर्चन किए बिना कभी भी भोजन में ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार शिव भक्ति रखते हुए वह शिष्य गुरु के समीप दृढ़ चित्त होकर 3 बार उच्चारण करके शपथ ग्रहण करे। इसके बाद शिव भक्ति में तत्पर
मन वाला वह पंचावरण मार्ग से परम भक्ति के साथ नित्य महादेव का पूजन करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्याम कैलास संहितायां संन्यास विधिर्नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास विधि नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय।